गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा हिंदी व्याकरण में जो प्रकरण चल रहा था वो छंद और छंद के तत्व, उसके प्रकार चल रहा था। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में छंद की परिभाषा, छंद कितने प्रकार के होते हैं ये समझा चुका हूँ, और छंद के मैंने कुछ तत्व आपको समझाए थे, यानी ह्रस्व और दीर्घ समझाए थे। उसके बाद जो बाकी जो इसके छंद के तत्व हैं वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो चलते हैं। सबसे पहले यति या विराम, यानी दोनों एक ही शब्द हैं, मतलब इनके जो अर्थ हैं वो दोनों एक ही हैं, शब्द अलग अलग हैं। यति या विराम, छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य या अंत में जो विराम होता है उसे यति कहते हैं। यानी जब हम किसी छंद को लय के साथ पढ़ते हैं तो हमें बीच में रुकना पड़ जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो जहाँ पर हम रुकते हैं वहीं पर हम इस विराम को या यति को पाई के रूप में लगा देते, इस प्रकार लगा देते हैं, तो उसे यति या विराम कहते हैं। नंबर 2, मात्रा। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, यानी वर्णों के उच्चारण काल में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। नंबर 3, पाद या चारण। ये भी दोनों शब्द इनके अलग अलग हैं, लेकिन जो इनके अर्थ हैं वो सेम है। चरण कह दो, चारण कह दो, पाद कह दो, पैर कह दो, ठीक है नहीं। छंद में 4 पंक्तियाँ होती हैं। छंद की एक पंक्ति को पाद कहते हैं, इसी पाद को उस छंद का चरण कह देते हैं। तो आपने भी लिखा हुआ देखा होगा दोहा, जैसे कि कबीरा खड़ा बाजार में, एक चरण सबकी मांगे खैर, दूसरा चरण ना काऊ से दोस्ती, तीसरा चरण और ना काऊ से बैर, ये चौथा चरण हो गया। इस प्रकार 4 चरण होते हैं, ये ओरली समझाया है मैंने आपको। नंबर 4 होगा वर्णिक गण। वर्णिक व्रतों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए, यानी उनको गिनने के लिए 3 गण समूह बनाए गए हैं। इनकी संख्या 8 है। मैंने ये तालिका बनाई है आपको ये समझाने के लिए। सबसे पहले हमने नाम लिखा है यहाँ पर, फिर लघु संख्या, फिर रेखा रूप, उसका वर्ण रूप और उसका उदाहरण। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यह गण। उसका जो लघु संख्या होगी वो यह होगी, ऐसी मैं गण, इसकी मैं होगी। तय गण शुरू का ही यानी प्रारंभ का ही अक्षर होगा। रे गण, जय गण, भय गण, नय गण और शगण, इनकी ये मात्राएं होंगी। यह गण रेखा रूप होगा इस प्रकार का। जो ये जो रेखा रूप है वो इसके अनुसार है। यमा ता, यह के लिए 1 पाई आई है, या माँ और ता के लिए डबल आ गई है, एस जो आए हैं ये दोनों गुरु माने गए हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया यशोदा। आप यहाँ पर यशोदा, जसोदा और भी जो शब्द बन सकते हैं इसी रूप में उन्हें आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप यशोदा ही लिखो। ऐसे ही मातारा, ताराज, राजभा, जबहान, भानस, नशल, सलगा, इस तरीके से आप लिखेंगे। राजाज्ञा, माताज्ञा, पिताज्ञा, पित्राज्ञा लिख सकते हैं। ताराज में आकाश, प्रकाश, राजभा, भारती, आरती, ठीक है ना। इस तरीके से जबहान, नवीन, प्रवीण, अमीन। भानस में भारत, आरत, पुकारत, इसमें कमल हो गया, अमल हो गया, है नहीं, नरम हो गया, आप लिख सकते हैं। क्योंकि इनकी जो जैसे कमल हमने लिखा है, नशल में कमल है तो सीधी 1 पाई बनी हुई है, क्योंकि ये बिना पाई के यानी बिना मात्रा के शब्द हैं। ऐसी सलगा हो गई, अबला हो गई, सरला हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी इनकी मात्राओं को हम गिन सकते हैं। इन गणों का रूप जानने के लिए यह सूत्र है यमाता, राज, भान, सलगा। आप इसे याद कर लोगे तो आपको इनको लिखने में, उनको गिनती करने में बहुत ही सुविधा होगी। ये प्रिय छात्रों, आपको लग रहा होगा कि ये क्या समझा रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये छंद के तत्व हैं। तब तक इन्हें नहीं समझोगे तब तक आप छंद की पहचान नहीं कर पाओगे कि इसमें दोहा छंद है, इसमें रोला छंद है, इसमें सोटा है, इसमें कुंडलियाँ हैं, इसमें वर्वे हैं, इसमें छप्पे हैं। तो आप ये समझ लो। उसके बाद जब अगली वीडियो में मैं आपको दोहा और चौपाई छंद समझाऊंगा, तब मैं उस वीडियो में आपको उन दोहों की जो मात्राएं हैं, अक्षरों के साथ किस प्रकार से उन्हें गिनते हैं, वो पूरी पहचान मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।